हम ज़्यादा बातें न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक्स है वो नाउन से ही है। अगला जो मेरा नियम है वो नियम ये है कि ये रूल आपका है न्यूमेरल एडजेक्टिव प्लस हाइफेन प्लस नाउन। यदि कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव हो और उसके आगे कोई नाउन आता है तो नाउन और न्यूमेरल एडजेक्टिव के बीच में यदि हाइफेन आपने लगा दिया तो जो नाउन आता है हाइफेन के बाद वो हमेशा सिंगुलर होता है, वो कभी भी प्लूरल नहीं होता है। यदि न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद उसके आगे हाइफेन हो, हाइफेन के आगे का हो कोई एक नाउन हो तो वह नाउन हमेशा क्या होता है, वह सिंगुलर होता है, वह कभी भी प्लूरल नहीं होता है। तो हम जानेंगे, हम इसको पहले जानिए कि होता क्या चीज है यह। क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं एडजेक्टिव जानते हैं ना, नंबर ऑफ होता है एडजेक्टिव होता है। तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ जो एडजेक्टिव होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। एक होता है डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव और सेकंड होता है इनडिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। तो यदि डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव हो, क्या हो, डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव हो और उसके आगे हाइफेन लगा हो और उसके बगल में यदि कोई नाउन आया है तो नाउन हमेशा सिंगुलर में होता है, उसको हम कभी भी बहुवचन में हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसा गलती आप लोग कभी मत कीजिएगा कि यदि कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव अर्थात डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव हो उसके आगे हाइफेन लगा हो और उसके बाद क्या लगा हो, कोई नाउन आया हो तो उस नाउन और न्यूमेरल एडजेक्टिव के बीच में यदि हाइफेन है तो नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, न कि प्लूरल होता है। तो जैसे हम जानते हैं कि यदि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि यदि डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव तथा संज्ञा के बीच में हाइफेन आप लोग जानते ही होंगे कि हाइफेन का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, ऐसे होता है, इसको हम हाइफेन बोलते हैं। तो यदि डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव तथा संज्ञा के बीच में हाइफेन लगा हो तो उसके आगे आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, शायद ये आपके क्लास में नहीं पढ़ाया गया होगा या आपको जानकारी नहीं दी गई होगी। तो आप आज जानिए कि किसी भी सेंटेंस में आपको डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव दिख जाए, हाइफेन दिख जाए और हाइफेन के बगल में कोई नाउन दिख जाए तो जो नाउन आपको दिखेगा वह नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल बिल्कुल नहीं होता है।
यदि हाइफेन लगा है तो इसे मान लीजिए, यदि इसमें नोट भी आप कर लीजिए, नोट भी कर लीजिए। नोट में यह है कि यदि डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आता है, कोई नाउन आता है और दोनों के बीच में हाइफेन, जानते हैं हाइफेन का सिंबल ऐसे होता है, हाइफेन न लगा हो तो वह नाउन हमेशा प्लूरल में होता है, क्या होता है, हमेशा वो प्लूरल में होता है। ये दोनों आप नेम जानिए कि यदि कोई डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है और उसके बाद में क्या है, नाउन है, दोनों के बीच में हाइफेन है, तो जो नाउन आया हुआ है वो हमेशा सिंगुलर में होगा। यदि डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव हो और उसके बाद जस्ट बाद में कोई नाउन आ जाए और दोनों के बीच में हाइफेन न लगा हो, तो जो नाउन आया है वो नाउन हमेशा बहुवचन में होगा, प्लूरल में होगा, वह सिंगुलर में बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा, वो हमेशा वो सिंगुलर, यदि उसके बीच में हाइफेन लगा है तो सिंगुलर होगा, हाइफेन नहीं लगा है तो हमेशा बहुवचन में होगा, वो कभी सिंगुलर नहीं होता है। हम इसको कुछ एग्जाम्पल से हम जानते हैं, इसके एग्जाम्पल से आप जब समझेंगे तब आपको आएगा समझ में। जैसे मान लीजिए आपका ये एग्जाम्पल है, हो गया आई है टू 5 और मैंने यहाँ पर हाइफेन लगा दिया, उसके बाद मैंने लिखा रूपी नोट्स, मैंने क्या लिखा, नोट्स। ये एक सेंटेंस है। हम सेंटेंस में क्या देखते हैं, थोड़ा और भी जानिएगा कि जब न्यूमेरल एडजेक्टिव और नाउन जो है ये दोनों मिलकर एक कंपाउंड वर्ड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, न्यूमेरल एडजेक्टिव प्लस हाइफेन प्लस नाउन, ये तीनों जो मिलकर के एक कंपाउंड वर्ड्स बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो 5 जो रूपी है ये क्या है आपका, ये कंपाउंड है। क्या है, यह कंपाउंड वर्ड्स है, इसको हम बोलेंगे, हम कंपाउंड वर्ड्स भी बोलते हैं। ये क्या है आपका, ये कंपाउंड वर्ड्स है। तो जब कभी भी न्यूमेरल एडजेक्टिव हो प्लस नाउन हो और नाउन के बीच में क्या हो, हाइफेन लगा हो, तो समझ जाइएगा कि वो जो दोनों जो वर्ड्स हैं यानी एडजेक्टिव और नाउन ये कंपाउंड वर्ड्स बनाते हैं। इसलिए जो है आप देखिए इस सेंटेंस में देखिए, ये 5 क्या है, यह 5 जो है कि ये डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है और उसके देखिए इसके आगे हाइफेन लगा है और हाइफेन के बगल में क्या है, रूपी एक नाउन है। तो ये क्या है, यह डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है, ये क्या है आपका, नाउन है, दोनों के बीच में क्या लगा है, हाइफेन लगा है। तो इस हाइफेन के लग जाने से यहाँ पर जो नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर में आएगा, वो प्लूरल में कभी भी नहीं आएगा। क्या होगा, वो प्लूरल में कभी नहीं आएगा। इसका थोड़ा और जानते हैं क्या है, कहता ना कि आई हैव टू 5 रूपी नोट, ये रुपीज नहीं होगा, हम इसमें यस नहीं लगाएंगे हम,
क्योंकि आप कहेंगे कि ये तो 5 है और ये रुपी है, तो हो जाएगा इसमें 5 रुपी हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर मेन तो यहाँ पर है, हाइफेन है मेन। आप लोग ही जानते होंगे, बहुत सेंटेंस आप लोग पढ़े होंगे। जैसे मान लीजिए आपने पहले पढ़ा होगा कि मैंने कह दिया कि जैसे 2 पेन्स, आप ऐसे लिखते होंगे ना, जैसे आई हैव 2 पेन्स। आपको जानकारी तो ही होगा कि आई हैव 2 पेन्स, 3 गर्ल्स, 2 बॉयज। ऐसे मान लीजिए हमने लिखा ए बॉय, तो हम तो यहाँ पे ऐसे नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि लड़का एक ही है। यदि हमको लिखना हो 2, तो क्या हम केवल बॉय लिखेंगे? हम नहीं, हम जब 2 लिखेंगे तो हम यहाँ पर यस भी लगा देंगे, तो हो जाता है 2 बॉयज। तो आपको इतनी जानकारी होगी। ये 2 क्या है? 2 जो है डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है, और ये बॉयज क्या है? तो नाउन है यह। तो आपने तो यहाँ लगा दिया, आप ही तो समझ गए कि ये नियम हम जानते हैं कि यदि 2 है, यदि 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, 20 है, 50, 100 है, 1000 है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, नाउन में हम यहाँ पर हम यस लगाते हैं। इसका नियम भी आपने यही पढ़ा होगा कि यदि कोई भी डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव हो और उसके बगल में नाउन आया है, तो वह नाउन 1 को छोड़ करके, यदि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10, मतलब 50, 100, 500, 1000 यदि है, तो आप क्या करते हैं, इस नाउन के अंत में यस या यस जरूर आप लगाते हैं। क्योंकि ये आपका क्या है, यह निश्चित, मतलब यह डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ भी तो 5 है, तो हमने 5 के बगल में जो नाउन आया है हमने यहाँ पर एस नहीं लगाया। यहाँ पर देख लीजिए, अगर मान लीजिए मैं कहूँ 5 या 5 बुक्स में कहूँ, तो यहाँ पर हम बुक नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर हमको यस लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 5 बुक्स। यानी हम इस नाउन के अंत में हमने तो यहाँ यस लगा दिया, लेकिन यहाँ पर भी 5 लिखा है, 5 तो यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर तो क्या है, यस है, यहाँ पर तो यस नहीं है, ये रुपी है। आप जानते भी हैं कि दोनों के बीच में क्या है, हाइफेन है। तो हाइफेन ये कहता है भाई देख लो कि जैसे मैं आऊंगा, हम यदि न्यूमेरल एडजेक्टिव हो और उसके बाद से यहाँ पर कोई नाउन हो, अब मेरे आ जाने से यह नाउन हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, इसका कभी भी इसका बहुवचन नहीं बनेगा। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि कभी भी जब न्यूमेरल यानी डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव हो प्लस नाउन हो और दोनों के बीच में क्या हो, हाइफेन लगा हो, तो यह नाउन हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये नाउन हमेशा क्या होगा, ये सिंगुलर होता है। अगर ध्यान दीजिए, अभी कह रहा है कि मेरे पास क्या है, 5 रुपए के 2 नोट है। अब ये कहेंगे सर जी यहाँ पर तो यस लगाए हैं, आप ही कहेंगे ना कि यहाँ पर आपने यस लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि एक तो नाउन ये भी है, लेकिन इस नाउन का ई क्या है, ये ध्यान दीजिए, ये इसका न्यूमेरल एडजेक्टिव इसका होगा 2 नोट्स। इसे मान लीजिए एक नोट ये हो गया और एक नोट ये हो गया, 2 नोट है। तो आपको मैं पहले बताया था कि इन और इन नोटों के बीच में हाइफेन तो लगा नहीं है, ये तो कंपाउंड वर्ड नहीं बन रहा है। कंपाउंड वर्ड तो ये बन रहा है 5 और रुपी बन रहा है। देखिए ये तो 2 यहाँ पर है, ये नोट यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर नोट्स हो गया है, क्योंकि जो संख्या है वह 2 है। मान लीजिए ये 5 रुपए का नोट है, ये भी 5 रुपए का नोट है, तो क्योंकि 2 नोट है, जो नोट क्या है वह प्लूरल में है, वह नोट क्या है, वह नोट बहुवचन में है, इसलिए यहाँ पर 2। अब ध्यान दीजिए, कहेंगे सर जी ये भी क्या है, ये भी तो डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है, और ये भी तो डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है, ये भी तो नाउन है, ये भी तो नाउन है। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये दोनों है, ये भी है, ये भी है, एडजेक्टिव है, लेकिन ये दो एडजेक्टिव और ये क्या है, आपका नाउन है। इन दोनों नाउन के बीच में क्या है, हाइफेन लगा है, इसलिए कंपाउंड वर्ड हो गया। यहाँ 2 और नोट के बीच में तो कहीं हाइफेन तो लगा नहीं है, इसलिए वो कंपाउंड वर्ड नहीं हुए, इसलिए यहाँ पर 2 नोट्स हो गया। तो आई हैव 2 5 रुपी नोट, मेरे पास 5 रुपए का 2 नोट है, अर्थात मेरे पास 10 रुपया है।
इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेरे पास 10 रुपया है तो हो जाएगा हमारा आई हैव टू 5 रुपी नोट्स। अगर मान लीजिए हमको ये हाइफेन यहाँ पर न लगाना हो तब ये क्या हो जाएगा, तो ये हाइफेन आपको नहीं लगाना है तो हो जाएगा आई हैव टू, इसका मतलब हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आई हैव टू 5 तो रहना करेगा, चलिए मैं लिख दिया 5 भी रहेगा और हटा दीजिए तो अब यहाँ पर हो जाएगा आपका रुपीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा रुपीज नोट्स हो जाएगा। ये भी सही है और दोनों का मतलब सेम है, आई हैव टू 5 रुपीज नोट्स, दोनों का अर्थ सेम होगा। लेकिन यहाँ देखिए हाइफेन के आ जाने से यहाँ पर यस नहीं लगा है, यहाँ पर यस नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर हाइफेन न होने के कारण क्या हो गया, नाउन के अंत में यस लग गया। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी लीजिए, इसको आप नोट भी कीजिए। मुझे आशा और विश्वास है कि आपने इसको स्क्रीनशॉट भी लिया होगा, इसको आपने नोट भी किया होगा। और मैं पहले ही बोलता हूं कि जब भी हम पढ़ाएं तो आप क्या करें, कापी कलम जरूर ले लें और उसको नोट भी करते जाएं। हमेशा इसको जो है कि आप नोट भी करते जाएं और नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेते रहें। कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, इसको पहले हम मिटाते हैं और आगे थोड़ा और देखते हैं क्या क्या है क्या नहीं है। यदि हमारा वीडियो, हमारा पढ़ाने का जो मेथड है, जो जानकारी है, यदि आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, वीडियो को कभी भी स्किप ना करें, इसको पूरा का पूरा देखें, सब्सक्राइब भी करें। आपको और अच्छे अच्छे भी वीडियो आपको और भी मिलने वाले हैं। ऐसी जानकारी शायद आपको स्कूल में न दी गई हो, लेकिन ऐसी से जानकारी जो है आप इसको आप जरूर लीजिए। थोड़ा और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ही इसका है, एग्जाम्पल में आपको समझा रहा हूं। इट इज 3, इट इज 3 क्या है, यह डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। 3 क्या है, यह डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। मान लीजिए हमने 3 यहाँ तो लिख दिया, यदि हम जानते हैं कि 3 के आगे यदि हमने हाइफेन यहाँ लगा दिया, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हम नाउन लिखेंगे वह सिंगुलर में लिखेंगे, न कि हम उसको बहुवचन में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं लिखा है कि इट इज 3 मैंने लिख दिया, 3 फुट इन लेंथ। मैंने लिखा कि इट इज 3 फुट इन लेंथ। मान लीजिए कोई वस्तु है, वो लंबाई में कितनी है, वो 3 फुट है। कोई वस्तु मान लीजिए है, कोई चीज है, वो लंबाई में कितनी है, वो 3 फुट है। अब ध्यान दीजिए कि क्या ये सेंटेंस हमारा सही है कि गलत है। ग्रामर के अनुसार देखा जाए तो क्या हमारा जो सेंटेंस है ये सही है कि गलत है। हम चेक कर लेते हैं कैसे क्या है ये। मान लीजिए कि यही जो मैंने लाइन खींचा है इसकी लंबाई कितनी है, इसका अर्थ हुआ कि यह 3 फुट, मतलब यह 3 फीट का है। यार कोई सामान है, इसकी जो लंबाई क्या है, लेंथ मतलब लंबाई, इसकी जो लंबाई क्या है वो 3 फुट का है। हम ये जान गए कि ये तो फुट क्या है, ये तो नाउन है, और ये 3 क्या है, ये तो भाई डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। तो नियम कहता है कि यदि डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव हो और उसके आगे कोई नाउन हो और उसके बीच में हाइफन लगा हो तो हाइफन के आ जाने से यह नाउन हमेशा सिंगुलर में ही आता है, बहुवचन में नहीं आता है। तो हम जानते हैं कि फुट तो है एक वचन, इसका बहुवचन होता है फीट होता है। क्या होता है, फीट। तो यदि मान लीजिए हम इस सेंटेंस को हमको ऐसे लिखना हो कि इट इज 3, तब फुट नहीं होगा, फीट हो जाएगा। तब फुट का क्योंकि फिट होता है, तो इट इज 3 फीट इन लेंथ। क्या होगा आपका, लेंथ हो जाएगा। इट इज
3 फीट इन लेंथ हो जाएगा। अब देखिए हाइफेन के हट जाने से फुट की जगह पर फीट हो गया, तब फुट तो हमारा है सिंगुलर और फीट हमारा क्या है, वो हमारा बहुवचन है। तो हमेशा हाइफेन को आप कम मत रखिएगा, हाइफेन के आ जाने से बहुवचन के स्थान पर सिंगुलर आ जाता है। कुछ एग्जाम्पल हम इसे थोड़ा सा हम इसमें कुछ एग्जाम्पल हम थोड़ा सा और भी देखते हैं। इसे मान लीजिए एक सेंटेंस हम और मान लीजिए आप ले लीजिए, मान लीजिए ही इज 50, FIFTY 50, हमने हाइफेन लगा दिया क्योंकि मैं जान गया कि 50 क्या है, ये 50 जो है यह डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके बाद हम लगा देंगे हाइफेन, तो यहाँ पर जो नाउन आएगा वो सिंगुलर में आएगा। तो मान लीजिए मिलेगा कि ही इज 50 ईयर, ईयर ओल्ड, OLD ओल्ड मैन, मतलब कोई आदमी है वो क्या है, वह 50 साल का है। इसका हिंदी में अर्थ क्या हुआ कि वह 50 साल का मतलब आदमी है। तो ही इज 50 ईयर ओल्ड, यदि मैन नहीं लिखते तभी कोई दिक्कत नहीं है, मैन यदि नहीं तभी काम चल जाएगा। तो ही इज 50 ईयर ओल्ड, ही इज 50 ईयर ओल्ड। अब बताइए यदि हम हाइफिन को हटा दें तो ईयर की जगह पर क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा कि ही, इसको ही पढ़िए, इसको इज, ये 50 और हाइफिन हटा दीजिए तो यहाँ हो जाएगा आपका ईयर्स हो जाएगा, क्योंकि ईयर तो सिंगुलर होता है, ईयर्स होता है बहुवचन में, और बाकी सेम चीज यही रहेगा। तो हम कहेंगे कि ही इज 50 ईयर्स ओल्ड मैन, मतलब वह जो कोई आदमी है उसकी उम्र क्या है, वो 50 साल की है। तो ध्यान दीजिए कि 50 क्या है, 50 जो है वो डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है और इसके बगल में हाइफिन आया है। तो आगे जो आने वाला जो नाउन है वो क्या होगा, वो हमेशा सिंगुलर होगा, न कि वो हमेशा प्लूरल होगा। प्लूरल कब होगा, प्लूरल जब होगा जब यहाँ हाइफिन हट जाएगा और 1 को छोड़ करके 2 हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो, यदि ई आते हैं और हाइफिन भी नहीं आता है तो यहाँ पर बहुवचन आएगा, ईयर का ईयर्स हो जाएगा, लेकिन हाइफिन आ गया है तो ईयर का ईयर रहेगा, ईयर्स नहीं होगा। क्या होगा इसमें, ईयर्स नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे अन्य भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, आप इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसमें बहुत से ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं कि जो आप खुद ढूंढिएगा, उसको आप चेक भी कीजिएगा, उसको पढ़िएगा भी। तो आज तक का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा, फिर आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अगर यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, इसको लाइक भी करें। आप सभी को गुड नाइट, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, थैंक यू।